Everyone, welcome back to my channel. So today we'll be talking about preference list, especially the things that you should not do. Okay, as I have shared my Instagram account with you all, मैं देख रही हूँ कि people are doing blunders. ठीक है, तुम यूँ चुटकियों में लिस्ट से बाहर हो जाओगे इस तरीके की हरकतें करोगे तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट टू डू. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए वॉट इज़ प्रायोरिटी फॉर यू. ठीक है, तुम क्या चाहते हो. ठीक, तुम्हारे लिए तुम्हारा कोर्स इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए तुम्हारा कैंपस इम्पॉर्टेंट है, ये सब तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा. नो वन कैन टेल यू. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में तुम्हें बता दिया है कि कौन सा कैंपस कैसा है, किस कैंपस का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है. ठीक है, नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस लाइक मेरे इतने मार्क्स से कौन सा कैंपस मिलेगा, ये वो. क्योंकि द थिंग इज़ कि दैट डज नॉट मैटर. मैं बोल भी दूँ अगर कि तुम्हें मिल जाएगा साउथ या मिल जाएगा तुम्हें नॉर्थ, ठीक है, आई एम ऑल्सो मेकिंग एन अजम्पशन अबाउट इट. ठीक है, कि इतने मार्क्स हैं, इतना इस प्रायोरिटी में इतनी कंपटीशन होता है, होपफुली इसको साउथ मिल जाएगा या फिर ऑफ तो मिल ही जाएगा. आई नेवर, जिसको नहीं मिलने वाला होता है मैं उसको क्लियरली मुँह पे बोल देती हूँ कि नहीं मिल पाएगा आपको. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग कि आई एम ऑल्सो बीइंग योर एल्डर सिस्टर, आई कैन जस्ट गाइड यू थ्रू दिस. ठीक है, बट डोंट टेक इट लिटरली. सो मैं देख रही हूँ कि बच्चे सीरियस क्वेश्चंस ना पूछ करके ऐसे वेग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हाउ डज़ इट मैटर. मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ बट एट द एंड, हाँ मैं समझ रही हूँ, इससे तुम्हें थोड़े शांति मिलती होगी, लगता होगा कि हाँ ठीक है मिल जाएगा, बट अंडरस्टैंड दैट एवरी वन, इवन द बिगेस्ट यूट्यूबर, सब क्या कर रहे हैं, एवरी वन इज़ मेकिंग अजम्पशंस. ठीक है, सो आस्क क्वेश्चन जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सके इन दिस प्रोसेस. ठीक है, majority of the YouTubers are not replying to any comments, majority of the YouTubers are not interacting with their audience on Instagram. If I am doing so, please मेरी नॉलेज का सही यूज़ करो. ठीक है, आस्क मी द क्वेश्चंस जिस चीज़ को बताने में मुझे भी लगे आई शुड ऑल्सो फील प्लीज्ड. So now let's come to the topic that we have to talk about. So the thing is, what are the things that you should like not do. Okay, so let me start today's video. So सबसे पहले तो एक चीज़ तुम लोग समझ लो कि बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि दीदी हमारे तो जो नंबर है ना वो केवल और केवल लाइक 400 हैं. ठीक है, या 500 नंबर है, हमको क्या ही मिलेगा, मतलब नॉर्थ कैंपस, तो हम उसको नीचे रख देते हैं. ठीक है, आप मत करो ऐसा. ठीक है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुमको 400-500 में नहीं मिलेगा. ठीक है, देखो CW में जो कैटेगरीज है ना वो बहुत होती हैं. ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखो कि इससे लेकर के इस कैटेगरी में ना मुश्किल से, आई एम टेलिंग यू, मुश्किल से 500 बच्चा होगा, या बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना तो 700 बच्चा होगा. उससे ज़्यादा बच्चे होने के चांसेस है ही नहीं. तुम ये देखो ना कि कितने लोग शहीद होते हैं वो बॉर्डर पे. ठीक है, कितने लोगों को पद्म भूषण मिलता है. ये कोई मजाक नहीं है, नहीं मिलता इतनी जल्दी किसी को. ठीक है, तो ये सब बहुत ही रेयर पीपल होते हैं. तो मैं बात करूँ मैक्सिमम, अगर एग्जैजरेट भी करूँ ना तो भी 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे. ठीक है, सो इस चीज़ को लेकर के ये मत सोचो. प्रायोरिटी 6 और 7 वालों को तो ना मिल जाते हैं कॉलेजेस, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ कैंपस मिलेगा. समझ रहे हो ना मेरी बात को. सो इन सब चीज़ों को लेकर के इतना प्रेशर मत लो. यू डोंट नो कि किस तरीके से क्या चल रहा है, क्या कंपटीशन है, कितने बच्चे हैं, कितनों ने तुम्हारे कोर्स में अप्लाई किया है. ठीक है, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे हैं सारे के सारे BCom नहीं करना चाहते, सारे के सारे जो हैं पॉल साइंस नहीं करना चाहते. देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो कि तुम्हारे पर्टिकुलर कोर्स में आ रहे होंगे. ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के डिसहार्टेंड मत हो. ठीक है, लाखों बच्चा लड़ रहा है जिस कोर्स के लिए, उसमें तुम्हें बस हज़ारों से कॉम्पीट करना है. ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये मत सोचो कि मैं तो नीचे रख देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, यू डोंट नो कि क्या होने वाला है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है. दैट्स वाई इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कीप नॉर्थ कैंपस ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट. अगर तुम जानबूझ करके नहीं जाना चाहते नॉर्थ कैंपस में, देन इट्स ओके. ऐसा कुछ ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि नॉर्थ को ऊपर ही रखो अगर तुम नहीं जाना चाहते नॉर्थ में. बट ये सोच के कि मेरे मार्क्स नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा, उसको नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड तुम लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट कुछ बच्चे जो हैं वो अंडर कॉन्फिडेंस में आकर के फिल कर रहे हैं लेस कोर्सेज़ को. ठीक है, उन लोगों को लग रहा है कि हमें एडमिशन मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कमी कोर्सेज़ को जो है फिल कर देते हैं. ये मत करो. और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम कॉलेजेस को भर रहे हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमको तो नॉर्थ कैंपस मिल ही जाएगा. मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं पता तुम्हें अंदर क्या चल रहा है, कितने बच्चों ने क्या अप्लाई करा है, कौन क्या चाहते हैं. इसीलिए फिल मैक्सिमम कॉलेजेस एंड मैक्सिमम कोर्सेज दैट यू कैन डू. ऑब्वियसली प्रेफरेंस लिस्ट दी गई है आपको, देन यू कैन प्रायोरिटाइज वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, देन उस पर्टिकुलर कोर्स के नॉर्थ और साउथ को ऊपर रखो. देन वो कोर्सेज रखो जो तुम प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहते. फॉर एग्जांपल मान लो पर्टिकुलरली मैं अपने उससे बात करूँ तो जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब मेरी प्रायोरिटी नहीं थी. हिस्ट्री वॉज नॉट माई प्रायोरिटी नंबर 1, दैट वॉज प्रायोरिटी नंबर 2. तो फिर मैंने ये दोनों पॉल साइंस के रखे. देन मैंने क्या किया, नॉर्थ का साउथ रख दिया हिस्ट्री का. एंड देन उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि नॉर्थ कैंपस के डाल दिए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड समथिंग एल्स. ठीक है, तो इस तरह मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना ली. ठीक है, इफ़ आई वर अ कैंडिडेट तो मैं ऐसा करती. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट. अलॉन्ग विद दैट क्या हो रहा है कि अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर बार जो है थर्ड राउंड में लिस्ट ऑफ CW जो है वो आउट होती थी. ठीक है, CW की लिस्ट जो है वो आती थी. अब इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने केवल 2 राउंड ही जो है वो रिलीज़ करे हैं. ठीक है, अभी उन्होंने थर्ड की बात ही नहीं करी है. सो डोंट पैनिक, वेट. ठीक है, फर्स्ट राउंड के आने का वेट करो, सेकेंड राउंड के आने का वेट करो. देखो कोटा उनको निकालना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है योर बैच इज़ लकी इनफ कि उन लोग को फर्स्ट जो लिस्ट आएगी उसके ही साथ साथ CW का भी रिज़ल्ट आ जाएगा. अब तुम्हें दिखेगा कैसे CW का रिज़ल्ट. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ तुमको, जो तुम्हारा CSAS पोर्टल है ना, उस पर तुम्हें लॉगिन करोगे ना, जब लॉगिन करोगे तो तुमको जो है वो दिखाएगा कोर्स क्या है. ठीक है, देन तुम्हारा कॉलेज क्या है, इस तरीके से. जैसे हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे मिल गया तुमको माता सुंदरी मान लो. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा लिख के आता है. एंड यहाँ पे आती है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हुआ है. CW से हुआ है, जनरल से हुआ है, OBC से हुआ है, कौन सी कैटेगरी से हुआ है ये भी तुमको पता चलेगा. ठीक है, देन आगे इसके आगे जो है, जैसे ये तुम्हारा पोर्टल है तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया कोर्स. ठीक है, देन तुम्हारा आ गया कॉलेज, देन तुम्हारा आ गया कैटेगरी. देन इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, देन आफ्टर एक्सेप्टेंस दे विल आस्क फॉर अपग्रेड और फ्रीज. ठीक है, एंड बहुत बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम CW कैटेगरी में हैं तो क्या हमें सीट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. आई वुड ऑलवेज से कि जो भी मिल रहा है, अगर जनरल कैटेगरी से किसी को कुछ मिल रहा है तो डू एक्सेप्ट इट. ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लो, बट एक्सेप्ट करने के बाद अपग्रेड कर दो. ठीक है, ताकि तुम उस प्रोसेस में बने रहो, तुम उस प्रोसेस से आउट ना हो जाओ. सो टेक द कॉलेज बट ऑल्सो अपग्रेड इट सो दैट तुम प्रोसेस में बने रहो. फ्रीज करने से तुम प्रोसेस से बाहर हो जाते हो. अलॉन्ग विद दैट कुछ बच्चों को जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो सीट एक्सेप्ट करके फ़ीस वगैरह सब कुछ भर दे रहे हैं और फ्रीज़ कर दे रहे हैं.
फ्रीज करने के बाद ना उनको कैंसिल कराना पड़ता है, देन CW में लेना पड़ता है. दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस. सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू दैट. आई वुड से कि अगर तुमको लगता है CW से अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, देन यू शुड अपग्रेड योर कॉलेज अगर तुम्हें मिल रहा है जनरल से. So these are some things that I wanted to talk to you about. Rest, I will again share my Instagram handle with you all. It's Yashu this side. Yashu this side. Okay? You all can message me. I try to respond it as soon as possible. Along with that, I want to know कैसी लग रही है तुमको मेरी वीडियोस. ठीक है, I want some feedback and suggestion because all I get in my like comment section is कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरी ये प्रायोरिटी है, एंड कौन सा कॉलेज मिलेगा, पक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ मिल रही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. सो आई वॉन्ट सम पर्सनल लाइक सजेशंस, रिव्यू दैट कैसी वीडियो लग रही है, व्हाट कैन आई इम्प्रूव, डू यू वॉन्ट to know something else, what do you want to know. I want to know these kind of things from you all. So thank you so much. Please consider subscribing it. मेरे जो अभी तक 90% of the viewers हैं, they have not subscribed to my channel. I will be very obliged if you will subscribe to my channel. Thank you so much. Hit the like button, it gives me motivation. Along with that, please leave some comments. I would really love to read them. Take care of yourself, don't be stressed, relax, everything will be good. I'm there. Bye.